13 दिसंबर को पटना में कुम्हरार के बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद आज 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के मुताबिक बापू परीक्षा भवन की तुलना में 700 ज्यादा अभ्यर्थी री एग्जाम में शामिल हुए। इसके साथ ही कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं मिली। बता दें आपको, आज परीक्षा में 5,900 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि आज की परीक्षा के लिए कुल 8,200 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। पिछली बार यानी 13 दिसंबर को सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों ने ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। बीपीएससी का दावा है कि आज की परीक्षा पर धरना और प्रदर्शन का कोई असर नहीं दिखा। 13 दिसंबर को बापू सभागार सेंटर पर 12,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी और आज भी उतने ही अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किए गए थे। बीपीएससी पीटी की री एग्जाम के बाद में अब आयोग रिजल्ट की तैयारी में जुट चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 25 से 31 जनवरी के बीच प्रीलिम्स का रिजल्ट आ सकता है। व्यवस्था ऐसे कि ताकि और आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर का अनशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ बीपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की तैयारी भी की जा रही है। सियासत अपने चरम पर है, लेकिन आयोग भी अपने कामों में जुटा हुआ है। और पटना से एक बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई खबर है। जिला आवंटन का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बीपीएससी की अगर माने तो 70वीं पीटी के री एग्जाम की वजह से देरी हुई थी और अब तारीख में 1-2 दिनों के बदलाव की संभावना है। 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन का लिस्ट जारी हो सकता है। 1 से 10 तक के अभ्यर्थियों की पहले 9 जनवरी की रात तक जारी हो सकती है सूची। पीजीटी के अभ्यर्थियों की 10 जनवरी को लिस्ट जारी होने की संभावना है और अभ्यर्थी अपने सभी कागजात को तैयार करके रखें। जो जिले किए जाएंगे आवंटित वही पर काउंसलिंग करानी होगी और देखिए सभी जिलों में भी काउंसलिंग की तैयारी भी हो रही है और 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के एक बैठक होगी और 9 जनवरी से शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग होनी है। तो आपको बताते चलें, सभी लोगों से कहा गया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। चूंकि बीपीएससी री एग्जाम करा रहा था, इसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई जिला आवंटन में, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी, लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन कुछ बदलाव की भी संभावना है। तारीख में 1 से 2 दिनों के बदलाव की संभावना जताई जा रही है। 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन का लिस्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों से जुड़ी ये खबर है। काफी लंबे समय से टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं जिला आवंटन का काम, लेकिन देखिए अब तक शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सीएम का पहला पड़ाव आज गोपालगंज रहा, जहां पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 60 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की और जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। तो देखिए प्रगति यात्रा का दूसरा चरण, कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जीविका दीदी से सीएम ने बातचीत की और आपको बता दें कि पहला पड़ाव गोपालगंज में रहा इनका। सीएम ने योजनाओं का भी जायजा लिया। बता दें आपको, नवनिर्मित आईटीआई भवन का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जीविका दीदियों से मुलाकात की, बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। सीएम ने इस दौरान देखिए विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार 7 जनवरी को सिवान आएंगे और सीएम की यात्रा को लेकर के तैयारी तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि प्रशासन भी अपने तैयारी में जुटा हुआ है। 7 जनवरी को सिवान आएंगे और सीएम की यात्रा को लेकर के तैयारी तेज है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। देखिए दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है। पथराव और आगजनी का भी मामला है। अब तक 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला लहेरिया सराय थाना क्षेत्र का है। पुलिस दहेज उत्पीड़न में फरार आरोपी जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित परिवार से पुलिस की झड़प हो गई और इस दौरान झड़प में 2 पुलिसकर्मी को दांत काट लिया गया। वहीं लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने भी स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया और इस दौरान लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ जाम कर दिया। ये तस्वीरें उस समय की है जब ये घटना हुई थी। आपको बताते चलें कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद में जो परिवार वाले हैं वो आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही झड़प करने लगे और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों को दांत भी काट लिया गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू नाम के माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू नाम का माओवादी बोकारो के गोविंदपुर इलाके का रहने वाला है। आरोपी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए मजदूर संगठन समिति का इस्तेमाल करता था। इस माओवादी का लाजिम अंसारी और सौरभ के साथ भी बेहद करीबी संबंध रहा है। इस मामले में विस्तार से तफ्तीश और पूछताछ की जा रही है। और ये भी बताते चलें कि नक्सलियों के समर्थकों के खिलाफ झारखंड के बोकारो और हजारीबाग में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में ये गिरफ्तारी की गई है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो बच्चा बाबू नाम का एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए आपको बता दें कि लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है। और इधर ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। बता दें आपको हजारीबाग में और बोकारो में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बताते चले आपको इस मामले में विस्तार से तफ्तीश पूछताछ की जा रही है, चूंकि कहा जा रहा है कि नेटवर्क बढ़ाने के लिए मजदूर संगठन समिति का भी इस्तेमाल करता था और इसी वजह से नेटवर्क जो है कहां तक फैला हुआ, इसमें कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है काम करता है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो देखिए अभी बच्चा सिंह यानी कि बच्चा बाबू नाम का माओवादी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। एक बड़ी खबर कैमूर से बर्थडे पार्टी में लड़की से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के फकराबाद की है। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से 2 खोखे बरामद किए। साथ ही इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मृतक के साथ ही आरोपी के भी पुराने आपराधी इतिहास बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में एक लड़की को छेड़ने के आरोप में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके नौशाद अंसारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तुम किधर से जा रहे हो? तुम्हारा बाइक कहाँ है? हम भी इधर से आए। तुम्हारा मोटरसाइकिल कहाँ है? मेरा थाना है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लगभग सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। अब तक अनुसंधान में जो हम लोग को पता चला है उसमें एक इसमें शामिल जितने भी अभियुक्त हैं सभी लोग आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। हम लोगों ने इस घटना में शामिल जो भी लोग अभियुक्त हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है और अब तक हम लोगों ने इस घटना में प्रयुक्त जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और इस घटना में जो मेन अभियुक्त है उसकी भी पहचान हम लोगों ने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। पूर्णिया से बड़ी खबर, 2.5 लाख का इनामी डकैत ढेर हुआ। डकैत सुशील मोची का एनकाउंटर किया गया। पुलिस एसटीएफ ने संयुक्त तौर पर एनकाउंटर किया है। बायसी के ताराबाड़ी में डकैत मारा गया। बंगाल सहित 5 जिले में यह वांटेड था। 35 से ज्यादा केस में यह आरोपी चल रहा था। तो आपको बता दें पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। देखिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें आपको 2.5 लाख का इनामी डकैत जो था वो ढेर हो चुका है। 35 से भी ज्यादा केस में आरोपी था। टीम बनाए रखा था जिसमें खुद ये लीड करता था और अपराधी घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई अपराधी घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी और उसी में ये पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इनको सरेंडर करने कहा गया लेकिन ये नहीं माने, गोलियाँ चली उसमें। पुलिस को अपनी आत्मरक्षा से तो गोली चलाना पड़ा जिसमें ये मारे गए। मोतिहारी पुलिस भी ड्रोन से शराब तस्करों पर नजर रखे हुए है। चकिया और रक्सौल और ढाका इलाके में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में हाल के दिनों में शराब माफिया सक्रिय हुए हैं, जिसको देखते हुए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गिरा
और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा है कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मनोज मुंतशिर ने इशारों ही इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में न आने की हिदायत दी। आपको बताते चले कि मनोज मुंतशिर जो कि एक लेखक भी हैं और उनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको इस कुंभ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये जगह एकमात्र पिकनिक स्पॉट से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी वजह से वो लोग ना आए तो ही अच्छा होगा। 45 दिन तक कुंभ में प्रवेश ना करने की हिदायत दी। करता है समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। मनोज मुंतशिर के बयान पर अब देखिए सियासी बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आ चुके हैं। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं और वो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं? मेरा मानना है ख़ासतौर से इस्लामिक बड़े संस्थानों से कि वो कृपया अपने तमाम समाज में अपील करें कि कोई भी जिसको सनातन धर्म में आस्था न हो वहाँ पे न आए। किसी भी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि में या किसी प्रकार के उपद्रव करने का या वहाँ का माहौल ख़राब न करे। और सरकार के इतनी बड़ी जो आयोजन में सहयोग हो रहा है, समाज जो सहयोग कर रहा है, उसमें खलल न डाले। संभल बावड़ी पर सपा सांसद के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा कि राजा महाराजा के अय्याशी का अड्डा था बावड़ी। बावड़ी में मिले चित्र को तवायफ का चित्र बताया है। संभल में खुदाई के दौरान मिली है बावड़ी। और देखिए चंदौली से सपा सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, जिनका ये कहना है। मंदिर मिलत बाटे खुदाई के बाद ऊपर आपके का कहे बा? ये मंदिर ना मिलत है। देखिए राजा महाराजन का यास का अड्डा रहल संभल संभलवा के निचवा जौन मिलत है। अच्छा अच्छा, ना देखत तो तवायफ का बोर्ड लगल है। अब वो मंदिर नहीं खे, वो तवायफ के फोटो है। अरे वो एकदम काले रंग के पट्टी पर लिखल बा ना बा कि ओमे गणेश जी की मूर्ति अरे निकला कुछो कह दे, वो देवी कह दे कि तवायफ देवी है, तब हम ओके क्यों का करी? आपने देखा होगा कि उस मॉन्यूमेंट के दरवाजे पर जो नाम खुदा था उस समय की किसी मशहूर तवायफ के का नाम लिखा था, जिसको चंद्र विजय सिंह जो हमारे सांसद हुआ करते थे, उनके बाप दादाओं ने उसके नाम लिख दिया था कि जब हम शिकार फिकार खेले आई तो रात की एठियाँ हम अपन मजमा जमाई, एठ बरी बरी होई तो वो अपन। आप ये कहत बाड़े कि वो मंदिर में देवी देवता की मूर्ति नहीं खे, वो तवायफ की मूर्ति बा। मूर्ति कहाँ मिलल है? स्ट्रक्चर जौन बाड़े, जौन स्ट्रक्चर बाड़े वहाँ बावड़ी है। बावड़ी है। बावड़ी का मतलब कि जगह पर पानी इकट्ठा होए के बाद और रहसी अगल बगल स्थान। लेकिन मंदिरों का ये ठो मिलल बाड़े। तब मंदिर जौन मिलल बा, तब मंदिर का स्वरूप अलग बा, उनकर कंस्ट्रक्शन अलग बा। वो मंदिर मिलल बा त मिले के मिलल हो तो सबकर पूजा हो। बावड़ी सब अय्याशी के अड्डा रहल। वो बावड़ी नहीं जौन हई खोदत हुआ ई बावड़ी जितना ई राजा महाराजा का बावड़ी। संभल के जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी यह खबर। देखिए मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिला कोर्ट में दाखिल केस के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी ने याचिका दी है। जिला कोर्ट में दाखिल केस रद्द करने की मांग है।
केस की सुनवाई पर रोक लगाने की भी मांग है। देखिए, सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की गई है। तो जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर यूपी के संभल से यह खबर मिल रही है। मस्जिद कमेटी की याचिका दाखिल की गई है। आपको बताते चलें कि जिला कोर्ट में दाखिल केस रद्द करने की मांग है। केस की सुनवाई पर रोक लगाने की भी मांग है। साथ ही साथ सर्वे की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की भी अपील की जा रही है। खबर विशाखापट्टनम से, जहां पर रिहर्सल के दौरान हवा में नेवी कमांडो के पैराशूट उलझ गए और इस दौरान आपसी सूझबूझ से दोनों की जान बच पाई। लेकिन देखिए, बताया गया कि समुद्र तट पर नौसेना का रिहर्सल चल रहा था और इस दौरान रिहर्सल कर रहे 2 पैराशूट हवा में उलझ गए। हालांकि दोनों कमांडो ने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। जब यह हादसा हुआ तब वहां पर कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि 4 जनवरी को विशाखापट्टनम के रामकृष्ण बीच पर नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होगा और आंध्र प्रदेश के देखिए सीएम एन चंद्रबाबू नायडू इसके चीफ गेस्ट होंगे। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये विशाखापट्टनम की तस्वीर है, जहां पर रिहर्सल के दौरान देखिए ये जो 2 पैराशूट है वो उलझ गए आपस में। हालांकि सूझबूझ के जरिए दोनों की जान बच पाई। हवा में नेवी कमांडो के जो पैराशूट हैं वो आपस में उलझ गए थे, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ दिखाई गई दोनों की तरफ से और उसके बाद दोनों की जान बच पाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की खबर भी है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जो हैं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंचे हैं और पर्यटकों ने वहां पर जमकर मस्ती भी की है, बर्फबारी का आनंद लिया है। पटनी टॉप पहुंचे पर्यटकों ने कहा है कि बर्फबारी ने उनके टूर में 4 चांद लगा दिया है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि भीषण बर्फबारी की कुछ, हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर में जहां पर बहुत ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ दिल्ली के इलाके दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा धुंध है और कहा जा रहा है कि पोल्यूशन भी है लेकिन कोहरे भी है और दोनों की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को, खासतौर पर राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए सरोजनी नगर की तस्वीर, द्वारका की छतरपुर की आईपी एक्सटेंशन की निर्माण विहार की और तालकटोरा रोड की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठंड में कितनी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियां लोगों को हो रही है। और अब बात चीन की करेंगे जहां पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस फैल गया है। देखिए, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। बताया गया है कि नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं और इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है। जानकारी के मुताबिक वहां के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी है। एक हॉस्पिटल की तस्वीर भी सामने आई है जो कि मरीजों से खचाखच भरी हुई है और बताया गया कि इस वायरस का सबसे ज्यादा असर जो है छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर पड़ रहा है और इस वजह से ये लोग जो हैं गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। ये रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पर्सन टू पर्सन, एक से दूसरे व्यक्ति को लगता है ये, और इसके जो लक्षण हैं वो खांसी होगी, गला खराब होगा आपका, बुखार आएगा, नाक में कंजेशन हो सकता है, बंद हो सकती है नाक, और सांस की भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध नहीं है, इसका अभी कोई उपचार नहीं है। आराम करने से अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, गंभीर अवस्था इसमें नहीं आती है। यूजुअली ये माइल्ड डिजीज होती है, इसमें बहुत छोटे बच्चों को और बहुत उम्र के लोगों को, और जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है। और अब बात खेल जगत की कर लेते हैं। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से 145 रन आगे है। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 141 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 8 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद लौटे। सिडनी में ऋषभ पंत ने 33 बॉल पर 61 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 22 रन का योगदान दिया। केएल राहुल और शुभमन गिल 13-13 रन बना सके। विराट कोहली ने 6 रन बनाए। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट झटके। दिल्ली में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के लिए ट्रॉफी और मैस्कॉट का अनावरण किया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय खो खो महासंघ अध्यक्ष की मौजूदगी में मैस्कॉट तेजस और तारा को लॉन्च किया गया। टूर्नामेंट में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी
इंडोर स्टेडियम में 6 महादेश के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें भाग लेंगी। विश्व कप जीतने वाली महिला और मेंस टीम को 2 अलग अलग ट्रॉफी दी जाएगी। मेंस चैंपियन के लिए एक नीली ट्रॉफी और महिला इवेंट के लिए एक हरी ट्रॉफी दी जाएगी। तो ट्रॉफी और मैस्कॉट का अनावरण हो चुका है। बता दें आपको, मेंस और वुमेन के लिए अलग अलग ट्रॉफी दी जाएगी। आपको बताते चलें कि 20 महिला टीमें भाग ले रही हैं इस बार, और देखिए 21 पुरुष हैं जो भाग ले रहे हैं। महादेश के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें भाग लेंगी, और 6 महादेश के 24 देश इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए सासाराम से एक बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। फुटपाथ की दुकानों को हटाया गया है। आपको बता दें कि जेसीबी और बुलडोजर मशीन लगाकर दरअसल हटाया गया है। पुरानी बस पड़ाव को वेंडर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, और इसके बावजूद सड़क को अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदार वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में सासाराम नगर निगम के द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले फुटपाथ की दुकानदारों को आज जेसीबी और बुलडोजर मशीन लगा करके हटाया गया है। स्टैंड जो था उसको वेंडर्स के लिए चिन्हित किया गया है, और जितना भी पुराना जीटी रोड पर का ब्लैक टॉप एरिया है वहाँ पर जितना भी ठेला अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमित करके दुकान लगाया जा रहा था, उनको चेतावनी दिया गया है कि दोबारा दुकान नहीं लगाएंगे, अन्यथा नगर निगम के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। और आप लोग से भी अनुरोध है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, इस चीज़ का व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं, क्योंकि एक समेकित वेंडिंग जोन के रूप में वो चिन्हित किया गया है, और लोग वहाँ पर एक बार आएंगे और सारा जो मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ें, फल है, सब्जी है, एक बार में लेकर करके आसानी से जा सकते। एक बड़ी खबर है रांची से। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने चुनाव को लेकर के सर्वे शुरू कर दिया। देखिए कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक हुई, और प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर लीडर्स के साथ दरअसल ये बैठक हुई। पहले निकाय चुनाव लड़ चुके हुए नेताओं के साथ में बैठक हुई, और सभी निकायों में कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया गया है। तो कांग्रेस कार्यालय में ये अहम बैठक हुई। साहिबगंज से बड़ी खबर। हटिया चौक पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक शख्स की मौत। अज्ञात लोगों ने शख्स को गोली मारी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। बता दें आपको, जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर घटना को अंजाम देकर के आरोपी फरार। तस्वीर आप ये देख रहे हैं। हटिया चौक पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।